Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to study the next part of the making of the national movement. In the previous part we have discussed about the Khilafat movement and non-cooperation movement. In this part we will discuss the happening of 1922 to 1929. As we all know that Gandhi ji was against the violent movement. Violent movement के फेवर में वो नहीं थे and he abruptly call off the non-cooperation movement. Why? अचानक उन्होंने इसको call off कर दिया. क्यों call off कर दिया? When in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा. जब पीजेंट्स का एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, प्रोसेशन निकल रहा था, लेकिन उन्होंने आग लगा दी एक पुलिस स्टेशन में जो चौरी चौरा में. तो इसके लिए भी पीजेंट्स को प्रोवोक करने में भी ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ था. उन्होंने पहले फायरिंग की एंड काउंटर अटैक बाय दीज पीजेंट्स और उन्होंने गुस्से में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए. और गांधी जी को जैसे ही पता चला कि ये इसके अंदर वॉयलेंट इन्वॉल्व हो गया है, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया. नाउ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर, ख़त्म हो गया. एंड कांग्रेस प्रमोटेड कंस्ट्रक्टिव वर्क इन रूरल एरियाज. अब कांग्रेस ने कंस्ट्रक्टिव वर्क को करना शुरू किया रूरल एरियाज़ के अंदर. For example, cottage industries and national education institutes was set up. कॉटेज इंडस्ट्रीज लगानी शुरू की और नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप करने शुरू किए ताकि लोग अपने आप जैसे इकोनॉमिकली साउंड हो जाएं. क्लियर? एंड दिस सोशल वर्क एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस. अब लोग कांग्रेस को पसंद करने लग गए थे और इस तरह उनका एक जैसे सपोर्ट सिस्टम होता है उसका बेस बहुत स्ट्रांग हो गया था. बट अदर लीडर्स, इसके अलावा अदर लीडर्स आर्ग्यूड दैट द पार्टी शुड फाइट काउंसिल इलेक्शंस. मैंने आपको पहले बताया था जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना था तो उस समय काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉटेड बाय कांग्रेस. लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जो काउंसिल इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फॉर्म्ड स्वराज पार्टी. उन्होंने कहा इस तरह हम गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उसको इंटरफेयर कर सकते हैं काउंसिल के अंदर और इस तरह के लिए इसके लिए उन्होंने स्वराज पार्टी एक बनाई. बट आफ्टर द डेथ ऑफ चित्तरंजन दास 1925 स्वराज पार्टी फेडेड अवे. स्वराज पार्टी बनाई, काउंसिल इलेक्शन उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जीते भी, लेकिन ये स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास की डेथ के बाद फेडेड आउट, ख़त्म सी हो गई. 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ मिड 1920. नंबर 1 कौन सा डेवलपमेंट हुआ? प्रमोशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS. इसका एक मेन एम क्या था? टू प्रमोट हिंदू नेशनलिज्म. मीन्स दे वांटेड टू यूनाइट ऑल इंडियंस एंड मेड कौन सा हिंदू राष्ट्र. उनको ये एम था कि सारे इंडियंस को यूनाइट करो और एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ये इनका एम था. तो एक फॉर्मेशन ऑफ RSS. एंड सेकेंड डेवलपमेंट जो हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का डेवलपमेंट हुआ. was established in December 1925 in Kanpur. Aim to establish a classless society. कम्युनिस्ट पार्टी का एम था कि क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाए जिसमें हर लोग बराबर हो, कोई भी अपर या लोअर कास्ट या लोअर ग्रुप का नहीं होगा. द स्टेट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका हेड कौन होगा या ओनर कौन होगा? स्टेट होगी. और जो प्रॉफिट होगा दैट वाज इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिस्ट पार्टी. उसमें बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इस तरह की सोसाइटी बनाने का एम था कम्युनिस्ट पार्टी. क्लियर? इतना समझ में आ गया. एंड द अब्रप्ट विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट frustrated the Indian revolutionaries.
गांधी जी ने यहाँ पे अचानक जो कॉल ऑफ कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसकी वजह से जो हमारे यंग लीडर्स थे, रिवोल्यूशनरीज थे, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। द मेंबर्स ऑफ एन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, बेटा ये भी आप याद रखिएगा, एब्रीविएशंस आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो HRA, द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेटर नेम्ड एज HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्लियर, समझ में आ गया आपको? वांटेड एन आर्म्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन इंडिया, उन्होंने कहा अब हमें आर्म्ड रेवोल्यूशन इंडिया में करना चाहिए, क्योंकि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, ऑन 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह आज़ाद एंड राजगुरु असैसिनेटेड सॉन्डर्स। भगत सिंह आज़ाद और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मार दिया। कौन थे ये सॉन्डर्स? सॉन्डर्स वॉज द पुलिस ऑफिसर हु वॉज इन्वॉल्व इन लाठी चार्ज। जो लाहौर में साइमन कमीशन के लिए जो कहा था, साइमन गो बैक, और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था, उसमें हमारे लाला लाजपत राय बैडली इंजर्ड हो गए थे और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उसका बदला इन्होंने लिया ये सॉन्डर्स को मार के। हालांकि सॉन्डर्स एक देखा जाए तो वो कल्प्रिट नहीं था, उसको तो ऑर्डर मिला था, मारना दूसरे को था, और वो हायर ऑफिसर नहीं मिला, तो बेचारे ये सॉन्डर्स को इन्होंने मार दिया और उसकी वजह से उनको बाद में सज़ा भी मिली। एंड ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब डाला, लेकिन साथ साथ उन्होंने लीफलेट्स, पर्चियाँ भी डाली, जिस पे क्या लिखा हुआ था, एक्सप्लेन किया हुआ था, एक्सप्लेन व्हाट नॉज द किल, मतलब हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, बट टू मेक द डेफ हियर, लेकिन उनको सुनाना चाहते हैं जो बहरे बन के बैठे हुए हैं। मीन्स बहरे बन के कौन बैठे हुए थे? द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुनाने के लिए उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उसमें कोई आदमी इंजर्ड नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों को चेताने के लिए ये कार्रवाई या ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की गई। एंड मार्च 23, 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड। और 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट मीन्स फांसी पे लटका दिया गया, क्योंकि उन्होंने इसके बाद अपने आप सरेंडर कर दिया था। क्लियर? ऑन 19 दिसंबर 1927 राम प्रकाश बिस्मिल, अशफाक खान, ठाकुर, रोहन सिंह वर हैंड। इन लोगों को भी फांसी पे लटका दिया गया था। क्यों लटका दिया गया था? फॉर द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। काकोरी ट्रेन रॉबरी या उसको काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं, उसकी वजह से इन चारों को फांसी पे लटका दिया गया था। लेकिन अब काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस का नाम बदल दिया है बेटा, इसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी और ये इससे हमको क्या लगता है, एक नेगेटिव सेंस आती है। तो क्योंकि ये नेगेटिव सेंस हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुए, सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट ने इसका कहा कि नहीं, इसका हम नाम चेंज करेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा जाएगा। अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन 1927, जहां मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इनको भगत सिंह आज़ाद और राजगुरु को, सॉन्डर्स को मारा था, असैसिनेट किया था, क्योंकि साइमन कमीशन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय बैडली इंजर्ड हो गए थे। तो साइमन कमीशन था क्या आखिर? In 1927, British government decided in England to send a commission headed by Lord Simon to decide the Indian political future. इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया और लॉर्ड साइमन के अंडर में एक कमीशन यहाँ पे, ग्रुप यहाँ भेजा गया जो डिसाइड करेगा इंडियाज़ पॉलिटिकल
फ्यूचर, बट दिस कमीशन हैड नो इंडियन, लेकिन इस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं था, तो ऑल द लीडर्स डिसाइडेड टू बॉयकॉट दिस कमीशन। जैसे ही ये कमीशन यहाँ आया उसको बॉयकॉट किया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि आपकी ज़रूरत नहीं है, एंड साइमन गो बैक। लोगों ने, पुलिस ने इस पर अटैक भी किया, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लाला लाजपत राय बैडली इंजर्ड हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी साइमन गो बैक के नारे लगे, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, हेडेड बाय लॉर्ड साइमन टू डिसाइड द इंडियंस पॉलिटिकल फ्यूचर, इट वॉज मेट विद डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैनर्स, साइमन गो बैक। क्लियर, इतना समझ में आ गया। एंड एट द सेम टाइम इन लाहौर सेशन in 1929 Jawaharlal Nehru adopted a resolution for पूर्ण स्वराज। in 1929 लाहौर में एक रिसोल्यूशन पास किया जवाहरलाल नेहरू ने, और उसमें कहा पूर्ण स्वराज कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कि कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, पूर्ण स्वराज चाहिए। एंड द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड and on 26 January 1930 was fixed as स्वराज डे, और 26 जनवरी 1930 एक डिसाइड किया गया स्वराज डे। हालांकि उस समय हमें आज़ादी नहीं मिली, लेकिन हमने सेम डेट वी सेलिब्रेट एज आवर रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। क्लियर, इतना आपको बेटा आई होप समझ में आ गया होगा। इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। गांधी जी ने कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करा, एंड इसको जो हमारे रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने लाइक नहीं किया, उन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो यंग लीडर्स थे उनको फांसी पे लटका दिया गया। भगत सिंह वॉज ओनली इन द एज ऑफ 23 ही वॉज हैंग्ड, उनको 23 साल की उम्र में ही फांसी मिल गई थी। सोचिए, इतने बलिदानों के बाद हमें आज़ादी मिली है, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा आपको बेटा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। थैंक यू।